इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम धर्म यात्रा में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के आज के भाग में हम लेकर चल रहे हैं तमिलनाडु प्रांत के जिला तिरुवन्नमलाई स्थित अरिहंतगिरी पहाड़ और अरिहंतगिरी मठ की यात्रा पर, जहां वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट जैन धर्म के पुनरुत्थान के साथ जैन समाज के सर्वांगीण विकास में अद्वितीय भूमिका निभा रहा है। इतना ही नहीं, इस संस्था द्वारा वहां के कई अति प्राचीन मंदिरों का न केवल जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, बल्कि उन मंदिरों की मौलिकता को बनाए रखने के यथासंभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए आनंद लेते हैं धर्म और समाज को समर्पित वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट की इस पावन धर्म यात्रा का। व्यथा को बांट सकेंगे कि नहीं जानते हम, हंसी हर होठ पर लाने की जुगत करते हैं। ऐसी ही पुण्य भावनाओं के साथ दक्षिण भारत में धर्म और समाज की सेवा के लिए संकल्परत है वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट। भगवान महावीर के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही ये ट्रस्ट तत्परता से दक्षिण भारतीय प्रांत तमिलनाडु में धर्म को संरक्षित एवं संवर्धित करने के यथासंभव प्रयास कर रहा है। सेवा और समर्पण के यही भाव देखने को मिले तमिलनाडु प्रांत के जिला तिरुवन्नामलाई में। प्रांतीय राजधानी चेन्नई से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर प्राकृतिक सुरम्यता से परिपूर्ण तिरुवन्नामलाई जिले को तिरुमल्ले भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की इस यात्रा में यदि वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट से संपर्क कर लिया जाए तो आपके लिए ये संपर्क सोने पे सुहागा जैसा साबित होगा। ट्रस्ट के सहयोग से आप वहां जैनाचार्यों की योगदान के साथ ही ऐसे दुर्लभ मंदिरों को भी नजदीक से देख पाएंगे जिनके बारे में शायद बहुत कम लोगों को जानकारी हो। संस्था के बेमिसाल कार्यों के बारे में गहनता से जानने के लिए हम भी संस्था के साथ हो लिए और तमिलनाडु के विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण करने निकल पड़े। घने जंगलों से होते हुए सबसे पहले हम पहुंचे अरिहंतगिरी पर्वत, जहां आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आचार्य अंकलंक स्वामी, समंत भद्र स्वामी, वरदत्त आचार्य और गणधर वीर सेन ने कड़ी तपस्या की थी। माना जाता है कि श्रुत पंचमी पर्व की शुरुआत भी तमिलनाडु से ही हुई थी। यदि इस पर्वत की बात करें तो यहाँ 5 पांडवों द्वारा प्रतिष्ठित भगवान नेमिनाथ स्वामी की 18 फीट उतुंग नक्काशीदार प्रतिमा स्थापित है, जो एक ही पहाड़ पर बनाई गई थी। हम लोग अभी अरिहंतगिरी क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी पहाड़ के ऊपर 18 फीट भगवान नेमिनाथ स्वामी हैं। कहते हैं कि पंच पांडवों ने अज्ञातवास के समय पर यहाँ आकर के अपना दर्शनार्थ उस भगवान को बनाया। आज जो भगवान महावीर की वाणी की बात करें हम, या भगवान आदिनाथ से लेकर के तीर्थंकर महावीर भगवान तक की वाणी की बात करें तो उसको जब हम पढ़ते थे, मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, तब एक मन में क्वेश्चन आता था, ऐसे कौन थे वो ऋषि जो है ना, जिनकी कहाँ हमें भूमि के बारे में नहीं मालूम। कुंद कुंद आचार्य, क्यों इनको प्रथम में लिया गया है? तब तमिलनाडु जाने के बाद पता लगा कि यही वो पुण्य भूमि है जिस भूमि ने हमारे अनेकों आचार्य, अनेकों विद्वान इस संपूर्ण जगत को दिए हैं। तो मेरी और जिज्ञासा बढ़ी और हमने वहाँ की परिस्थितियों को देखा। तब जब परिस्थितियाँ सामने हमारे आई तो हमारी टीम का हमने जब पूरा विचार विमर्श किया तो वहाँ पे कार्य करने की हमने ठानी और आज अनेकों प्रकल्प हमारे वहाँ पे चल रहे हैं। पहाड़ों पर बनी एक विशालकाय गुफा है जिसके अंदर 2000 वर्ष प्राचीन भित्ति चित्रों के अलावा भगवान बाहुबली और भगवान महावीर और पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं। गुफा में ही समूह शरण और 2.5 द्वीप बने हुए हैं।
साथ ही गुफा की दीवारों पर शास्त्र भी उत्कीर्ण किए गए हैं। गुफा के अंदर ही एक छोटा सा कुंड है जिसमें सदैव जल भरा रहता है, किंतु इस जल का स्रोत आज तक किसी को नहीं पता। ऐसा बताया जाता है कि इतनी विशालकाय गुफा में कभी 250 से अधिक संत एक साथ बैठकर साधना किया करते थे। यहाँ साल पे एक बार महामस्तकाभिषेक होता है, वो संक्रांति के समय कन्नू पोंगल, यहाँ तमिलनाडु में बोलते हैं कन्नू पोंगल। उस दिन महामस्तकाभिषेक कम से कम 5000 लोग आ जाएगा यहाँ पर। नॉन जैन लोग भी यहाँ आकर पूजा करते। अरिहंतगिरी में प्रति वर्ष संक्रांति पर 3 दिन तक विशाल मेला लगता है जिसमें प्रभु प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक किया जाता है। इस अवसर पर जैनों के साथ साथ अजैन भी अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पहुँचते हैं। इसके अलावा प्रत्येक मंगलवार को होने वाले महामस्तकाभिषेक में अनेकों जैन बंधुजन सम्मिलित होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर कामना यहाँ पूर्ण होती है। नायक श्री नेमिनाथ भगवान का पंचामृत अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अमृत अभिषेक और महामस्तकाभिषेक करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं धन्य हो गया ऐसी भूमि पर आकर कि मैंने अभी आज तक कभी ऐसा अभिषेक ना देखा ना कर पाया था। पूरे तमिलनाडु के विभिन्न जैन मंदिरों में वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट द्वारा सैकड़ों मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया। यहाँ अरिहंतगिरी की पहाड़ियों पर नेमिनाथ भगवान की 18 फीट की बहुत ही सुंदर और विशाल प्रतिमा है। लोग यहाँ अरिहंतगिरी के पर्वत पर भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, ये 18 फुट की प्रतिमा है और ऐसी मानता है कि पांडवों के अज्ञातवास के वक्त इस प्रतिमा का निर्माण किया गया था। जो आप देख सकते हैं कितनी मनोहारी प्रतिमा है। आज मुझे यहाँ आकर इनके मस्तक से अभिषेक करने का मौका मिला। तिरुमलाई जैन मठ है, इधर नेमिनाथ भगवान का आज दर्शन हो रहा है। ये वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट और उनका परिवार सब इधर आज आया है। अरिहंतगिरी पहाड़ पर ही गणधर वीरसेन, वरदत्त आचार्य एवं अकलंक स्वामी की चरण पादुकाएं भी स्थापित हैं। इसी के साथ ही तमिल में शास्त्र और आचार्यों के नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं। तीर्थ पर आने वाले श्रद्धालु भी इन चरण पादुकाओं से मस्तक लगाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। अरिहंतगिरी में ही राजा चोलन मंडप है जिसका निर्माण भी वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट के सौजन्य से किया गया है। इसके अतिरिक्त संस्था के सहयोग से ही यहाँ के परिसर की दीवार, ग्रिल और पेंटिंग का काम जून 2023 में पूर्ण हो चुका है। अरिहंतगिरी पर्वत से कुछ ही दूरी पर स्थित है श्री क्षेत्र अरिहंतगिरी दिगंबर जैन मठ, जिसके पीठाधीश हैं भट्टारक चिंतामणि स्वस्ति श्री धवल कीर्ति जी महास्वामी। लगभग 17,000 मीटर में विस्तारित इस भव्य मठ परिसर में ही भव्य स्वार्थ सिद्धि जिन मंदिर स्थापित है, जिसके मूल नायक हैं चंद्र प्रभु भगवान। इस मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य वर्ष 2014 में शुरू हुआ था और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी वर्ष 2023 में। मूल वेदी के दाईं ओर जहां भगवान महावीर, मुनि सुव्रतनाथ, नेमिनाथ एवं पार्श्वनाथ भगवान हैं, तो वहीं बाईं ओर पदम प्रभु, मल्लीनाथ, पुष्पदंत एवं वासु पूज्य भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। इस मंदिर जी के सम्मुख ही 41 फीट का एक मान स्तंभ भी स्थापित है। यहाँ के गुरुकुल में जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को प्रतिदिन मंदिर जी में पूजन अर्चना एवं आरती करने का अवसर मिलता है। मंदिर के दूसरे तल पर 1200 जिन प्रतिमाओं को एक बड़ी वेदी पर विराजमान किया गया है, जिसके पीछे बने परिक्रमा मार्ग में जहां 30-24 खड़गासन प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं, तो वहीं परिसर के दूसरे भाग में भव्य समूह शरण की रचना भी की गई है। इसके अलावा मठ परिसर में गुरुकुल, गौशाला, भोजनशाला आदि के साथ ही वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट के बैनर तले एक चिकित्सा केंद्र भी संचालित है, जहां स्थानीय लोगों को निशुल्क परामर्श एवं दवाओं की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
तीर्थ पर आने वाले यात्रियों के लिए मठ में ही वातानुकूलित कमरों वाला यात्री निवास बना हुआ है। इसी परिसर में ही वर्ष 1998 से आचार्य श्री अंकलंक विद्यापीठ गुरुकुल एवं श्रीमती सरिता महेंद्र कुमार प्राइमरी स्कूल के साथ ही भगवान नेमिनाथ हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित है, जिसमें बच्चों को अंग्रेजी और तमिल भाषा में शिक्षा दी जाती है। मठ के अंतर्गत शास्त्री जी की पढ़ाई कर चुके 40 शास्त्री आज 4 मठ के भट्टारक स्वामी भी हैं। यात्रा के अगले क्रम में हाईवे से होकर पगडंडियों से होते हुए हम पहुंच गए वंदवाशी जिले में, जहां स्थापित है श्री चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर किलशताय मंगलम। यहाँ के मूल नायक हैं चंद प्रभु भगवान। लगभग 1200 वर्ष प्राचीन इस मंदिर के ताड़पत्र पर लिखे हुए प्राचीन शास्त्र आज भी मंदिर में सुरक्षित हैं। वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट जब भी मंदिरों का भ्रमण करने पहुंचता है, तभी संस्कृत और प्राकृत भाषा में लिखे इन शास्त्रों को संवारने का काम प्रमुखता से किया जाता है। मंदिर में एक ही पत्थर से बना हुआ 54 फीट का मान स्तंभ स्थापित है। साथ ही यहाँ शिखर जी रचना, 24 चरण पादुका एवं नवग्रह मंदिर बने हुए हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के ऊपर शिखर पर अत्यंत मनोहारी देवों की छवियां बनाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ ज्वाला मालिनी माता, धर्मदेवी माता, धर्णेंद्र एवं पद्मावती माता भी विराजमान हैं। ऐसी मान्यता है कि निसंतान दंपत्ति यहाँ यदि 9 शुक्रवार व्रत रखकर विधि विधान से पूजा अर्चना करे तो उसे निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसी मंदिर के पिछले भाग में निर्माणाधीन है जल मंदिर। तालाब के मध्य में कमलासन पर ही भगवान चंद्र प्रभु, भगवान आदिनाथ, भगवान शांतिनाथ एवं भगवान महावीर की प्रतिमा चारों दिशाओं में विराजमान है। कमलासन पर ही 16 स्वप्नों के साथ अष्ट प्रतिहार्यों को भी उकेरा गया है। वर्तमान में वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट के सहयोग से यहाँ निरंतर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट के कार्यों के कारण आज तमिलनाडु के मंदिरों में मानो जन जागरण हो रहा है। प्रतिदिन तमिल के मंदिरों में हमें अष्ट प्रतिहार्यों की आरती देखने का अवसर मिला, जो कि अपने आप में अद्भुत और अनोखा ही है। संस्था द्वारा प्रत्येक महीने पूजन सामग्री के साथ ही यहाँ के पुजारियों को भी हर महीने सहयोग राशि भेंट की जाती है। शिया मंगलम से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है 400 वर्ष प्राचीन बनग्राम मंदिर, जिसमें विराजमान हैं मूल नायक भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ और मनोहारी प्रतिमा। इस प्रतिमा की छवि इतनी अद्वितीय है कि हजारों वर्ष पूर्व ऐसी प्रतिमाएं केवल भावों से ही बनाई जा सकती थीं। जहाँ जिस कंडीशन के अंदर, योग मुद्रा के अंदर जो भाव भंगिमा बनती है, जो शरीर का बैंक बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, वही साक्षात हम इस प्रतिमा के अंदर देख पा रहे हैं। मेरे भाइयों, इस प्रकार की प्रतिमा अन्यत्र आपको शायद कहीं ना मिले। एक बार अवश्य आकर के ऐसी जीवंत प्रतिमा भी अगर इनको कहें, ऐसे लगता है कि जैसे स्वयं आज भगवान के से हम दर्शन ही नहीं, स्वयं हमारी भगवान से एक मंत्रणा, एक बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है कि आज हम बड़े धन्य हैं ऐसी प्रतिमा के दर्शन करके। अरिहंतगिरी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है करंदे श्री का मुनिगिरी दिगंबर जिनालय। 1000 वर्ष प्राचीन बताए जाने वाले इस मंदिर में आचार्य अंकलंक देव जी के चरण चिन्ह स्थापित हैं, जो वर्षों पुराने कथानकों की याद ताजा कराते हैं। ये वही स्थान है जहां उस समय आचार्य अंकलंक देव जी से विधर्मियों ने लगातार 10 दिनों तक शास्त्रार्थ किया और अपनी पराजय को आचार्य श्री के सामने स्वीकार किया। इस मंदिर के मूल नायक कुंथुनाथ भगवान हैं। मूल वेदी पर इनके दाईं ओर बाहुबली भगवान और बाईं ओर भगवान पार्श्वनाथ विराजमान हैं। मुख्य द्वार की स्वर्णमयी नक्काशी इस मंदिर की ऐतिहासिकता बताती है।
इसके बाद हम तिरुपति कुंडम मंदिर के लिए रवाना हुए, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये कभी हमारा सबसे प्राचीन जिन मठ था, किंतु आताताइयों के हमले के कारण ये मठ यहाँ से श्री जैन जिन कांची मठ मेल सीतामुड़ में पुनर्स्थापित किया गया है। इसके मूल नायक हैं भगवान महावीर स्वामी, जिनकी स्वर्णमयी प्रतिमा सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। वासु पूज्य भगवान की मूंगा वर्णीय लाल प्रतिमा भी यहाँ विराजमान है। मंदिर की कलात्मक शैली सभी को अपनी प्राचीनता का आभास कराती है। हजारों वर्ष पूर्व प्राकृतिक वनस्पतियों के रंगों से की गई यहाँ की चित्रकारी आज भी बरकरार है। इसके अतिरिक्त इस मंदिर की दीवारों पर तमिल लिपि में लिखे हुए हजारों वर्ष प्राचीन शास्त्र आज भी देखे जा सकते हैं। सुरक्षा कारणों से ये मंदिर भी पुरातत्व विभाग के अधीन है, किंतु पूजा अर्चना आज भी जैन समाज के द्वारा की जाती है। आप भी एक बार यहाँ आकर अवश्य दर्शन करें। इस मठ की एक और खास बात है, यहाँ लगा हजारों वर्ष प्राचीन एक वृक्ष। धर्मकुश ट्री कहा जाने वाला ये पेड़ कभी सूखता नहीं है, सदैव हरा भरा रहता है और इतने वर्षों बाद भी ये पेड़ अपनी स्थिरता को आज भी बनाए हुए है। संस्था के प्रयासों से तमिलनाडु के विभिन्न क्षेत्रों में खंडर हो रहे अनेक जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार भी वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट द्वारा तीव्र गति से कराया जा रहा है। आज तमिलनाडु का जैन समाज संस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। सुदूपरी पल्लयम श्री आदिनाथ भगवान दिगंबर जैन मंदिर का जीर्णोद्धार मार्च 2023 में कराया गया था। इसके अलावा मुल्लीपट्टू श्री महावीर जिनालयम मंदिर, एल्ला मंगलम श्री अनंतनाथ भगवान जैन मंदिर की सुरक्षा के लिए स्टेनलेस स्टील ग्रिल का भी कार्य वर्ष 2023 में संस्था के सहयोग से कराया गया है। साथ ही कोविलमपुंडी महावीर जैन मंदिर एवं तन्नातूर मंदिर का भी जीर्णोद्धार कार्य किया गया। तमिलनाडु में वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट के कार्यों को लेकर स्वस्ति श्री धवल कीर्ति जी भट्टारक महास्वामी ने भी इन कार्यों की सराहना की है। वर्धमान परिवार लोग वहाँ से आए हैं। आजकल हमारे तमिलनाडु में करोड़ों रुपए लगा करके कम से कम इस कम समय के अंदर 30-35 मंदिरों का बहुत बढ़िया से जीर्णोद्धार किया। ये हर्ष का विषय है कि आज हम तन्नातुर गांव में भगवान श्री महावीर जिनालय में यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और उससे भी बड़ा हमारा सौभाग्य हम मानते हैं कि आज हमें इन दुर्लभ शास्त्रों के दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। आपके समक्ष ये ताड़पत्र के ऊपर हस्तलिखित ग्रंथ हजारों वर्ष पुराने जो हस्त से लिखे हुए हैं, इस ग्रंथ का नाम है 10 भक्ति मीन्स 10 लक्षण धर्म की भक्ति कैसे करनी है, इसकी उपासना कैसे करनी है, कैसे इस शास्त्र के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाना है। ये दुर्लभ शास्त्र आज यहाँ तमिलनाडु के अलावा आपको कहीं भी दर्शन के लिए नहीं प्राप्त हो सकते। हमने देखा कि जिस प्रकार वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट आज तमिलनाडु के गांव, गली, मोहल्ले में प्रवेश कर चुका है, या ये कहें कि जीर्ण शीर्ण पड़ी यहाँ की प्राचीन धरोहरों को बचाने के लिए जिस तरह ये संस्था बढ़ चढ़कर आगे आई है, उसी का प्रतिफल है कि संस्था के पदाधिकारी और सदस्य जहाँ भी जाते हैं, स्थानीय लोग उनका अतिथियों जैसा सम्मान करते हैं। अशोक जैन जी एवं उनकी टीम के अथक प्रयासों से आज एक बार फिर दक्षिण भारत में जैन धर्म की पताका चहुं ओर लहराती नजर आ रही है। आप भी इस ट्रस्ट से जुड़कर धर्म एवं समाज के उत्थान के लिए किए जा रहे पुण्य प्रयासों में सहभागी बन स्वयं को गौरवान्वित करें। हमारा एक स्लोगन है सेव जैन और सेव जैनिज्म। क्यों, कई बार क्वेश्चन किया जाता है कि आपने पहले जैन को क्यों लिया, क्योंकि अगर इंसान ही नहीं बचेगा तो धर्म कैसे पाल सकता है।
कभी नहीं पाल सकता। हमें सबसे पहले उस इंसान को बचाना है, उस जैन को बचाना है। अगर जैन बचेगा तो जैनिज्म निश्चित बचेगा। अगर संसार में शांति पैदा कर सकती है तो भगवान आदिनाथ और महावीर की वाणी अहिंसा परमो धर्मा, वही एक शांति का संदेश इस दुनिया को देती है, वही से शांति हो सकती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी, राजस्थान।